हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। कुछ इस तरह से मेरे पास ये कलर है और ये वाला थ्रेड है। बहुत ही खूबसूरत और नीट डिज़ाइन बनता है इस तरह के थ्रेड से। और ये बारीक वाली कॉटन थ्रेड है, इससे आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये नीडल में बहुत आसानी से चला जाता है और बारीक से बारीक नीडल के साथ अच्छी से अच्छी एम्ब्रॉयडरी भी आप इससे कर सकते हैं। और इसी थ्रेड को आप सिल्की थ्रेड के साथ ज्वाइन करते हुए किसी भी तरह की लेस भी बना सकते हैं। इसकी 2 या 3 लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी आपको मोटाई चाहिए, जितने आपको विड्थ चाहिए आपके डिज़ाइन की, तो आप उतना ही इसको मोटा भी कर सकते हैं, लेंथ को बढ़ा के। इस तरह से कुछ इसका लेबल है और ये लोकल मार्केट से हमें ईजीली मिल जाता है। और इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी, लेकिन मैं 1.0 mm की हुक के साथ भी इसी थ्रेड को इजीली कैरी कर लेती हूँ और ये बहुत ही नीट इससे बनता है। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी और सिंपल है, बगैर किसी बेस रो के हमने बनाना है। और अगर आप बेस रो बनाना चाहते हैं तो बेस रो भी बना सकते हैं। स्पेशल मेरी बिगनर फेलोज़ के लिए है। बहुत ही इजी और सिंपल डिज़ाइन है। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग पे क्या करना है, स्लिप नॉट ले लेनी है एज यूजुअल। स्लिप नॉट को हम सिंगल क्रोशे की हेल्प से अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे। फैब्रिक को पहले से आपने हमेशा फोल्ड कर लेना है, प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर लीजिए या फिर आप इसको तुरपाई कर लीजिए, सिलाई की हेल्प से फोल्ड कर लीजिए, किसी भी तरह से इसको फोल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने सिंगल क्रोशे बनाया है और इसी तरह से हमने एक रो में 5 टाइम्स सिंगल क्रोशे बनाने हैं बगैर किसी डिस्टेंस के। ये हमारा 2 3 and 4 और ये हमारे लास्ट 5 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से हमने एक रो में सिंगल क्रोशे बनाने हैं। इसके एज पे हमने 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 and 5 चेन को बैक पे जाते हुए जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे था उसमें हमने इसको सिंगल क्रोशे कर लेना है, 5 चेन को बैक साइड से, और फिर वापस हम फ्रंट पे आ जाएंगे। इस तरह से ये हमारे पास एक गैप बन जाता है 5 चेन के साथ। इसके एज पे हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पे हम बनाएंगे 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे इसी गैप में, 1 डबल क्रोशे, 2 3 एंड ये हो गया 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमें क्या करना है, 2 चेन बनाना है। यहाँ पे हमने 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे बनाया, तो ये 5 डबल क्रोशे की काउंटिंग के साथ चलेगा हमारे पास। यहाँ पे सेंटर में हमने 2 चेन बनाना है। 2 चेन बनाने के बाद अगेन बाकी के रिमेनिंग पार्ट में भी हमने 5 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 और ये हमारा हो गया 5 प्लस 5 सेंटर में 2 चेन का गैप रखते हुए हम इसको क्या करेंगे, लास्ट पे हमने इसको अटैच कर देना है इसके अपने ही डिस्टेंस पे। जितना ये वाला हमारा डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे हमने इसके इतने ही डिस्टेंस पे सिंगल क्रोशे कर देना है इसको। यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे किया और साथ ही हमने इस तरह से बाकी के 5 जो हमने स्टार्टिंग पे 5 टाइम बनाया था सिंगल क्रोशे, इसी तरह से हमने नेक्स्ट पैटर्न के लिए भी सेम 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं विदाउट एनी डिस्टेंस। बिल्कुल साथ साथ आपने 5 इसको रिपीट करना है। 2 सिंगल क्रोशे, 3 4 एंड ये हो गया 5।
5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करते ही हम इसके एज पे बनाएंगे 5 चेन। 1 2 3 4 एंड 5 चेन को बैक पे जाते हुए यहाँ पे आपने नोटिस करना है, ध्यान से देखना है कि हमने यहाँ पे इसको पैटर्न को कैसे फॉलो करना है। ये तो हमारा स्टार्टिंग पे था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको अटैच किया। ये 5 चेन सेकंड फ्लावर का है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इससे पीछे वाले फ्लावर की 1 2 2 सिंगल डबल क्रोशे को स्किप करते हुए थर्ड वाले डबल क्रोशे के क्रॉस में इस तरह से बैक साइड से जाना है और इस 5 चेन को हमने सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे करने के बाद हम वापस फ्रंट पे आएंगे तो इस तरह से हमारे पास ये वाला पैटर्न आएगा। ये वाला गैप जो 5 चेन का था वो हमारे पास इस तरह से बनता जाएगा। इसके स्टार्टिंग पे हम क्या करेंगे, 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे, जैसे यहाँ पे ये पैटर्न बनाया था इसी तरह से सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। 2 चेन 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन 5 की काउंटिंग के साथ सेंटर में हम 2 चेन का गैप रखेंगे। 2 चेन फिर से अगेन रिपीट करेंगे बाकी के रिमेनिंग पार्ट में 5 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 और ये हमारा हो गया 5। कंप्लीट करने के साथ ही हम इसको अटैच करेंगे। ये इतना ही डिस्टेंस रखेंगे जितना हमने यहाँ पे रखा था, इसको अटैच कर देंगे सिंपल सिंगल क्रोशे की हेल्प से और फिर से 5 सिंगल क्रोशे रिपीट करेंगे नेक्स्ट पैटर्न के लिए। 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशे और ये हम अपना इस तरह से पैटर्न सेट करेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है, बिल्कुल कट वर्क की लुक देता है। हम एक बार फिर से बनाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसी पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे और इसी तरह की हमारे पास ये गैप्स बनते जाएंगे। 5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने के साथ ही 1 2 3 4 एंड 5 चेन ले लेंगे, बैक साइड से जाएंगे और ये जो नीचे से हमने काउंट करना है 1 2 को स्किप करते हुए थर्ड वाले डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। बैक साइड से फ्रंट पे वापस आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 1 2 चेन प्लस फिर से 4 डबल क्रोशे इस गैप के क्रॉस में 1 2 3 4 फिर प्लस हमने साथ में बनाना है 2 चेन और अगेन बाकी के रिमेनिंग पार्ट में हमने 5 डबल क्रोशे कंप्लीट करने हैं। 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशे कंप्लीट होते ही हम इसको एज इट इज़ इसी तरह से अपने सेम डिस्टेंस पे सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करेंगे और फिर से 5 टाइम सिंगल क्रोशे रिपीट करेंगे बगैर किसी डिस्टेंस के और फिर से हम अपना पैटर्न को रिपीट करेंगे। इसी तरह से सेम पैटर्न को आपने रिपीट करते हुए पूरी लेंथ को कंप्लीट करना है और फिर हम देखेंगे अपने डिज़ाइन की लुक कुछ इस तरह से आती है। यहाँ पे हम जब नेक्स्ट वाला पैटर्न बनाएंगे वो बिल्कुल सेम हमारे इस तरह से कट वर्क का डिज़ाइन हमारे पास आ जाएगा। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी बना के शो कर देती हूँ।
सो अब देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर ली है और बनने के बाद आइडिया होता है कि डिज़ाइन कुछ किस तरह से नज़र आता है। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन नज़र आता है, बिल्कुल कट वर्क की लुक देता है। कुछ डिज़ाइंस हमारे बनने के बाद ही उनकी लुक निकल के आती है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आप किसी भी तरह के थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, इवन कि आप वूल के थ्रेड पे भी इस तरह के डिज़ाइंस बना सकते हैं। और बगैर किसी बेस रो के हमने इसको बनाया है और आप चाहें तो बेस रो भी बना सकते हैं। इस डिज़ाइन के लिए आप सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बनाइएगा। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।